नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 10 अक्टूबर 2024 और 10 अक्टूबर 2024 के हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की हमने जो करंट अफेयर्स अपनी सुबह पढ़ लिया है क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आपको शाम को डेली 5 बजे रिवीजन क्लास आपको दी जाती है इस चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि प्रताप क्लासेस पर आपको डेली सुबह 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और यहाँ पे आपको शाम को 5 बजे इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स रिवाइज मिलता है, ताकि आपका अच्छे तरीके से करंट याद हो जाएगा। तो आज 10 अक्टूबर 2024 का अपने करंट अफेयर्स का रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्लास रहेगी, परखें अपनी तैयारी और करें करंट अफेयर्स को मजबूत इस डेली शाम को 5 बजे की क्लास के अंदर। डेली आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, बस आपको कंटिन्यू क्लास देखनी। मात्र 10 मिनट की क्लास आएगी, मात्र 10 मिनट की क्लास। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखो, गजब का है। 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है? तो शुरुआत हो चुकी है नोबेल पुरस्कार की। है है जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। चिकित्सा के अंदर एक तो मिल गया, इसके अंदर चिकित्सा के अंदर मिल गया। के बाद में रसायन के अंदर ये मिल गया, रसायन के बाद में और कौन सा मिल गया? भौतिक, भौतिक के अंदर मिल गया। तो 3 के अंदर मिल चुका है, तो ये 3 मिल गए। बाकी 3 क्षेत्र और बचे हैं, शांति है, साहित्य का है और अर्थशास्त्र का है। 3 नोबेल और पुरस्कार बच दिए, तीनों को मिल गया। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। ये 3 वैज्ञानिक हैं, इन तीनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बाकी जब ये सभी क्षेत्र में मिल जाएंगे ना, तब आपको अलग से मैं अच्छे तरीके से क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन बाहर है जाएगा नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में रुपए पे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में रुपए पे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव के अंदर। कहाँ पर हुआ है? मालदीव के अंदर हुआ है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों के बीच में समझौता हुआ, वहाँ पर भी रुपए पे कार्ड की शुरुआत की गई है। इसी के साथ एक हनीमुद, हनीमुद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, हनीमुद, हनीमुद है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका भी उद्घाटन किया गया। और साथ में रुपए पे कार्ड भी लॉन्च हुआ है। कहाँ पर है? मालदीव के। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? 21वें दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ एशियन, तो भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और इसका 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे लाहौस की। किस देश की? लाहौस देश की यात्रा पर रहेंगे। और एशियन के अंदर ध्यान रखना 10 देश शामिल है, ने 10 सदस्य देश इसके अंदर शामिल है। मैंने सुबह आपको करंट के अंदर अच्छी तरीके से मैंने क्लास के अंदर आपको नाम बता दिए। भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हो चुका है? कौन सा हो गया? अब बात आई है दूसरा, तो पहला कौन सा था? पहला ये था, पहला पहला था आईएनएस संदेहक। दूसरा हो चुका है शामिल आईएनएस निर्देशक। कौन सा शामिल हो गया? आईएनएस निर्देशक शामिल है। दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हो गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 7 अक्टूबर को किस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी है, ने 7 अक्टूबर को समझौता किया है अमेजॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किसके साथ है? अमेजॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी है? अमेरिका के फ्लोरिडा में टाम्पा खाड़ी है। अब यहाँ पे जीके का भी प्रश्न बन रहा है, क्योंकि पूछा जा सकता है भी टाम्पा की खाड़ी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। तो यहाँ पर किस तूफान ने दस्तक दी है? तो
तूफान का नाम आपको याद रखना है, तूफान मिल्टन। कौन सा है? तूफान मिल्टन। इसके अलावा तूफान यागी आया था चीन के अंदर। कहाँ पर आया था? चीन के अंदर। और ये दोनों आए थे बंगाल की खाड़ी में। तूफान अमान, तूफान रेमन, ये आए थे बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, क्या? बंगाल की खाड़ी में, और ये चीन के अंदर। और ये आया है अमेरिका की टांपा खाड़ी में, तूफान मिल्टन। फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे इनियस्ता ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? पूछा जा सकता है, बड़ा गजब का प्रश्न है, क्योंकि खेल याद रखना है अच्छे तरीके से। कौन सा खेल है इनका? ये है फुटबॉल के खिलाड़ी आंद्रेस इनियस्ता, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध है स्पेन देश के खिलाड़ी हैं ये। इसके स्पेन के मशहूर खिलाड़ी हैं आंद्रे इनियस्ता, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान करंट की। 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो लोकार्पण इसका कहाँ किया गया? 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया है जयपुर के। कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर इसका लोकार्पण है किया गया। तो ये देखो, बीमार पशु वगैरह होते हैं ना, उनका लोकार्पण कहाँ किया गया? जयपुर में। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर किस स्तर पर खोले जाएंगे? आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर हैं, वो किस स्तर पर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे तहसील स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी, किस स्तर पर खोले जाएंगे? तहसील स्तर पर ये खोले जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कौन से है ये आयुष, कौन से हैं? आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर है, तहसील स्तर पर खोले जाएंगे। राजस्थान की सरपंच को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो, राजस्थान की एक सरपंच है, नई दिल्ली में इनको अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम क्या है? उषा कंवर। क्या नाम है? उषा कंवर को सम्मानित किया गया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किस क्षेत्र में? अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया। राजस्थान की सरपंच ये उषा कंवर। हाल में चर्चा में रहा दिवराला सती कांड किस वर्ष हुआ था जिसमें रूप कंवर सती हुई थी? बड़ा गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना भी। करंट में चर्चा में रही है दिवराला सती कांड हुआ था, और ये रूप कंवर इसके अंदर सती हुई थी। और ये कांड हुआ कब था? 1987 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1987 के अंदर ये कांड हुआ था। और इसके अंदर रूप कंवर है, वो इसके अंदर सती हुई थी। कब हुआ? 1987। राजस्थान में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? राजस्थान में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? बताओ भी इसका आंसर, कितने जिलों में करवाए जाएंगे? तो ये है 30 जिलों के अंदर। कितने? 30 जिलों के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। राजस्थान में 2022-23-24 में अकाल या अभाव प्रभावित स्थिति रही है। अब 23-24 की बात आई है राजस्थान में, तो अकाल या अभाव प्रभावित स्थिति है। इसके अंदर देखो 13 जिलों के 5110 ग्राम प्रभावित हुए हैं। कितने? यानी कि 13 जिलों के 5110 गांव है वो प्रभावित हो गए। बिल्कुल सही है। 23-24 में लगभग 58.69 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है। ये कथन बताने आपको, तो ये भी बिल्कुल है सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। 13 जिलों के 5110 गांव वो प्रभावित हुए, और लगभग 58.69 लाख जो जनसंख्या है वो भी प्रभावित है हुई है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, रिविजन क्लास। बाकी प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर नवरात्रा के अवसर पर 2 दिन बचे हैं, इसका फ़ायदा उठा लेना, क्योंकि 2 दिन बाद में ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। 2 दिन बचे हैं तो उसका ऑफर उठा लेना, फायदा 50% का ऑफ है। इसके अलावा पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में, और सीएटी के लिए मॉडल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, और आरएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और राष्ट्र वार्षिक करंट की है, डेली वीकली मंथली सब आपको पीडीएफ वगैरह भी दी जा रही है। ये भी आप ले सकते हो, इसका प्रिंट निकाल सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी रोज़ सुबह प्रताप क्लासेस पर आपको डेली इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। इसके अलावा जल्द ही रीट का विज्ञापन, आज आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी,
और रीट का इंतज़ार लगभग ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि पात्रता परीक्षा है वो जनवरी के अंदर कह रहे हैं, भी जनवरी के अंदर करवाई जाएगी। तो आप बिना वक्त ज़ाया किए अभी भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि रीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थी आज की अपनी रिवीजन क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ा करो, अच्छे तरीके से मौज मस्ती से रहा करो और बढ़िया तरीके से आप अध्ययन किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।